स्पेशल सीट्स पे मैं जनरली बिलीव ही नहीं करता। जो भी आए इलेक्ट हो के आए और उसमें कोई स्पेशल सीट्स की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहेंगे जिसकी डिग्री ना हो वो वोट ना दे क्योंकि वो अनपढ़ है। तो हम चाहते हैं कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो सिर्फ वो वोट डाल सके। खान साहब जब सियासत में नहीं आए थे उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया और फिर वो कानून का हिस्से बन गया, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। डोंट यू थिंक सो सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हालात का उस तरह से अंदाज़ा नहीं होता जिस तरह से यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों को होता है। आप वोट का हक उनको होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये स्पेशल सीट्स होनी चाहिए उनके लिए, या वो टोटली इलेक्शन में डायरेक्ट उनका हिस्सा होना चाहिए? मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इसमें। मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट उनका हिस्सा होना चाहिए। स्पेशल सीट्स पे मैं जनरली बिलीव ही नहीं करता। जो भी आए इलेक्ट हो के आए और उसमें कोई स्पेशल सीट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जो शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं और जिस हुकूमत ने अभी जो कोशिश की है कि स्पेशल सीट्स वगैरह की तरफ चले जाएं, क्योंकि जब 10 मिलियन आपके पास पाकिस्तानी हों मुल्क के बाहर, तो जब उनका वोट इंशाल्लाह अगर 30 या 40% पे भी आ जाए तो 3-4 मिलियन लोग वोट करें तो वो पूरा इलेक्शन स्विंग होता है। वो स्विंग की फ़िक्र में इस चीज़ को कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बोला कि बात कि उनको इतना अच्छा पता नहीं होता, देखें सर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये एक बहुत डेंजरस आर्ग्यूमेंट है और मैं आपको इसकी वजूहात बताता हूँ। ये इसलिए डेंजरस आर्ग्यूमेंट है क्योंकि जब आप ये कंडीशंस डाल देते हैं या वोट डालने की कंडीशनैलिटी डाल देते हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुजरांवाला से या गुजरात से 1 महीने पहले गया है 30 साल की उम्र में, क्या उसको अपने इलाके का पता है या नहीं? या आप उसको वोट करने का हक देंगे लेकिन जो 20 साल पहले गया आप उसको नहीं देंगे? तो जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रहता है, जिसको सियासत की कोई परवाह नहीं है, जो अरबपति है उसको नहीं पता कि उसके हलके में या उसके गांव में क्या हुआ है, वो अपने गांव में कभी गया भी नहीं है लेकिन उसका वोट रजिस्टर्ड है अपने गांव में, लेकिन वो पाकिस्तान में ही रहता है, पाकिस्तानी ओवरसीज़ नहीं है, क्या फिर उसको वोट करने का हक है? जब आप ये कंडीशनैलिटीज़ डाल देते हैं तो इस पर कोई एंड नहीं है। फिर आप ये कह सकते हैं कि जी जिसके काले बाल हैं उसको वोट करने का हक नहीं है, क्योंकि जो सफ़ेद बालों वाला है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको वोट करने का हक है। ये ख़त्म नहीं होता कहीं भी, क्योंकि पाकिस्तानी जो बाहर हैं कई 6 महीने पहले गए हुए हैं, कई 2 महीने पहले गए हुए हैं, कोई 10 साल पहले गए हुए हैं, कोई वापस 6 दफ़ा आते हैं साल में, कोई 1 दफ़ा आता है साल में, लेकिन सब के सब को पता है कि उनके हलके में उनके इलाकों में क्या हो रहा है। जिनको नहीं भी पता, ये आप कंडीशन नहीं रख सकते कि उनका इल्म नहीं है, तो इसलिए क्योंकि अगर आप इल्म के बेसिस पे कर रहे हैं तो क्या हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहता है उसके पास भी वही इल्म है? आपने ये एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है जो आपको पता नहीं किस तरफ ले जाएगी। फिर आप कहेंगे जिसकी डिग्री ना हो वो वोट ना दे क्योंकि वो अनपढ़ है, जो मैट्रिक पास नहीं है उसकी डिग्री ना हो क्योंकि वो घुटा चाप है। तो कहाँ ख़त्म करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को? यू टेक इट एज अ डिस्क्रिमिनेशन, आप इसको एज अ डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे ले रहे हैं कि आप किसी तौर पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक बंदा पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा है या बैरून मुल्क रह रहा है, उसको वोट का हक हासिल होना चाहिए। ऐसा ही सर? आपने बिल्कुल बल्कि आपने बड़ा अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किए। ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है और इस डिस्क्रिमिनेशन हमें करने का हक नहीं है, क्योंकि फिर मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ को वोट डालने का हक नहीं है क्योंकि वो करप्ट है, वो एक मुजरिम है, तो वो क्यों वोट डाले? तो हम चाहते हैं कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो सिर्फ वो वोट डाल सके। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ज़रदारी का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो हम कहते हैं कि एक क्रिमिनल को वोट डालने का हक ना हो। तो आप कहाँ ख़त्म करेंगे इस डिबेट को? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।